आप लाइव देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे आपको गैस के गोले गिर रहे हैं। जस्ट ये वैन के पीछे भी जस्ट एक आपको गैस का गोला छोड़ा गया है। सब स्टूडेंट्स यहाँ से भाग रहे हैं। सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और आप देख सकते हो जस्ट सामने थोड़ी दूर पर आपको गैस के गोले छोड़े गए। पीछे देख सकते हैं आप मेरे और कई स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भीड़ में। आप एक बार देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप लाइव देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे आपको गैस के गोले गिर रहे हैं। जस्ट ये वैन के पीछे भी जस्ट एक आपको गैस का गोला छोड़ा गया है। सब स्टूडेंट्स यहाँ से भाग रहे हैं। सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और आप देख सकते हो जस्ट सामने थोड़ी दूर पर आपको गैस के गोले छोड़े गए। पीछे देख सकते हैं आप मेरे और कई स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भीड़ में। आप एक बार देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जेनजी के साथ यहाँ पेरेंट्स भी आए हैं और आप इस पूरे क्षेत्र में जंतर मंतर के आसपास खाने की व्यवस्था तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें, दुकानें बंद है, पानी की भी व्यवस्था ठीक से नहीं है। ऐसे में पेरेंट्स अपनी जॉब छोड़कर घर से टिफ़िन भी लेकर आए और अभी मैंने देखा जस्ट कि ये प्रोटेस्ट के बाद ही आराम से बैठकर जो घर से लाया हुआ खाना है वो खा रहे। खुद ये भी आए, इनके साथ इनकी वाइफ भी आई और बच्चे भी आए जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। सर, आज तो आपका वर्किंग डे होगा और आज आप वर्किंग डे में ऑफ लेकर प्रोटेस्ट में आए। हाँ बिल्कुल, अब जाना पड़ता है जब बच्चों के लिए और देश के लिए जब कुछ करना हो तो मतलब फिर जॉब का क्या ही देखेंगे, बच्चों का फ्यूचर भी तो देखना है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें लगता है कि सिर्फ नीट के लिए आ रहे हैं, नहीं, नीट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कई लोग नीट के लिए आए हैं, बट हमारा मानना है कि बहुत से ऐसे पेपर हैं जो लीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया लीक, चलो एक बार होता है, 2 बार होता है, गलती हो जाती है कि चलो एक बार हो गया, गलती हो गई, बट बार बार रिपीटेडली अगर कुछ होता है तो वो गलती नहीं होती है फिर। सर, आप कितने बजे निकले थे घर से? हम तो घर से निकले थे सुबह 7 बजे निकल गए थे। तो आप आए कैसे यहाँ तक? बाय मेट्रो तो बंद? बाय बस आए थे हम, बस ने हमें यहीं छोड़ा। अच्छा, यहीं छोड़ा। तो आप सुबह समझ लीजिए 10 बजे से आप यहीं हैं? हाँ, 10 बजे से यहीं आप यहीं हैं। तो ये जो हमारे साथ आपके बेटे भी आए हैं, ये कौन से स्टैंडर्ड में? ये 9th स्टैंडर्ड में। आप समझ रहे हो इस प्रोटेस्ट को? आप क्या देखते हो इस प्रोटेस्ट में? कि लोग अपने राइट्स मांग रहे हैं जो उनके साथ गलत हो रहा है। तो आप भी क्या बोलना चाहोगे? आप खुद ये राइट्स देख रहे हो तो आगे जाकर आप भी डॉक्टर बनना चाहोगे, इंजीनियर? वैसे आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है आपको। तो आपको भी आगे जाकर नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी कुछ तुम्हें लग रहा है कि गलत हो रहा है, या आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हो? बहुत गलत हो रहा है, मतलब पेपर लीक हो जा रहा है, वो होना नहीं चाहिए। बहुत लोग अपने सुसाइड कर ले रहे हैं, होना नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी एज क्या है? 14। देखिए 14 साल का बच्चा और वो भी सब चीज़ें देख रहा है और आगे उसे डॉक्टर बनना है, उसे भी नीट का एग्ज़ाम देना है उसके बाद ही। और पेरेंट्स आए, मम्मी भी आई हैं साथ में। मैम, आप भी मॉर्निंग में सुबह से आपने टिफ़िन भी बनाया है और टिफ़िन आप लेकर भी आई हैं, वही टिफ़िन आप खा रहे हो। तो आप सुबह कितने बजे आपने प्रिपरेशन की, कितने बजे निकले? मैंने 5 o'clock 5 बजे स्पेशली यहाँ आने के लिए प्रोटेस्ट में। yes. तो आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हो? सर, ये प्रोटेस्ट जो है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए हम लोग आ गया है, क्योंकि मेरी बेटी ने भी नीट का पेपर दिया, 2 बार लीक हुआ है। वो आज के टाइम में वो इतनी डिप्रेस है ना कि सर वो नहीं आई। अच्छा, उसने भी नीट का पेपर दिया और जिसकी वजह से और मतलब हम कुछ पेरेंट्स हैं कि बच्चों को समझा रहे हैं कि नहीं, आप ड्रॉप करके अगली बार कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे तो नहीं कर पा रहे ना। अच्छा, कितना खर्चा हुआ होगा उनके ट्यूशन फी वगैरह? 4 लाख के आसपास तो 4 चला लाख गया था। मतलब 4 लाख रुपए, और वो फिर वापस से एग्जाम देने के लिए फिर प्रेशर, फिर से आपने क्लास लगा? सेकेंड टाइम जब नीट का पेपर हुआ था, वो बड़ी डिप्रेस थी। वो कहती मम्मी मैं अगली बार फर्स्ट टाइम में हो जाती, अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। उस तरीके से जिस जोश से वो पढ़ रही थी वो उस तरह से नहीं पढ़। सेकंड टाइम में वो पढ़ी नहीं, बिल्कुल पढ़ी नहीं भी पढ़ी। सेकंड टाइम में नहीं पढ़ी वो। सेकंड टाइम में बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके वो कुछ डिप्रेस फ्रेंड्स हो गई थे थी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि कई जगह से उसने न्यूज़ जो देख रही थी कि फांसी लगा ली है, पंखे से लटक गए नीट के बच्चे लीक होने के बाद, पेपर एग्ज़ाम देने के बाद, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो कल आई थी पर आज नहीं आ पाई। अच्छा, कल वो प्रोटेस्ट में उन्होंने ज्वाइन किया था, आज वो नहीं आ पाए। सर, वैसे मतलब हमारे देश में पढ़ाई भी महंगी हो रही है क्योंकि कोचिंग्स बहुत महंगे हैं। आप एक बार आप बच्चे को डालते तो फिर कोचिंग्स की फ़ीस, बहुत सारी फ़ीस, बुक्स फीस। हमारे देश में क्या है, पढ़ाना तो हर कोई चाहता है अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाना नहीं चाहता, बट एजुकेशन इतना ज़्यादा कॉस्टली है ना, इतना ज़्यादा महंगा है कि लोग चाहते भी नहीं पढ़ा पाते हैं। अच्छा, नीट पेपर लीक सिर्फ एक समस्या नहीं कि लीक हो गया वापस री एग्जाम, उसके साथ बहुत सारी चैलेंजेस आ जाते हैं। वो चैलेंजेस क्या, आपने क्या फेस किया एज ए पेरेंट? चैलेंजेस ये हैं कि चलो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है,
अब क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया, अब सवेरे एक बच्चे ने एक बार पेपर दिया, जो उसने फर्स्ट टाइम हो सकता है कि जो उसने हार्ड वर्क किया होगा, फिर जो बच्चा जब मेंटली थोड़ा वीक हो जाता है, यार मैंने तो बहुत अच्छा पेपर किया, सेकंड टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो क्या होता है जो बच्चा तो चलो मेंटली डिस्टर्ब है, पेरेंट्स भी वैसे ही वैसे ही होता है। तो सर अभी आप कितने, अगर ये प्रोटेस्ट तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो आप कब आए हो यहाँ, या आज पहली बार आ रहे हो? नाम कल भी आए थे और कल आज भी आए आए। थे। तो आप इतने दिन की ऑफ ले रहे, तो वहाँ भी तो एक तरह कल से तो चलो संडे ऑफ था ही, हाँ। बट आज स्पेशली ऑफ लिया था इसलिए। सर, आप- ये स्कूल नहीं गया आज आप इसलिए। किस फील्ड में वर्किंग हो? इसलिए मैं तो रियल एस्टेट में हूँ। अच्छा, रियल स्टेट में हो। मैम आप हाउस वाइफ हो कि आप? ओके। तो देख सकते हैं पेरेंट्स आए हैं, खुद ये पीड़ित पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों के लिए छुट्टी लेकर आए हैं ऑफिस से, और इस प्रोटेस्ट का पार्ट बन रही। पूरी फैमिली आई है, टिफ़िन लेकर आई है, यहाँ खाने के लिए पानी का बॉटल है, क्योंकि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, भीड़ इतनी ज़्यादा है, नेटवर्क नहीं है। लेकिन सबकी एक मांग है कि जो बच्चे इसमें पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। और न्याय कैसे मिलेगा? एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होगा, एजुकेशन सिस्टम में ऐसी गलती नहीं होगी। और उनका एक ही साफ कहना है कि चेंज करना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए, उसके बाद चेंजेस करने चाहिए, और उसी चेंजेस से मुझे ज़्यादा जरूरी है कि सिस्टम चेंज होना चाहिए। सिस्टम चेंज होना। मान लो कि कोई सेकंड टाइम आता है फिर यही होता है, तो सारी चीज़ें किसी चीज़ का वो मतलब सोल्यूशन तो नहीं हुआ ना वो। बिल्कुल। हर बार सरकार तो जब बदलती तक है, हर बार लीक होता है, तो कम से जो कम सिस्टम है सिस्टम चेंज होना है। किसी नेता के चेंज होने से चीज़ें चेंज नहीं हो जाती, क्योंकि यार राजा जब अनपढ़ होगा तो क्या ही वो कर लेगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली कि सिस्टम चेंज होना बहुत ज़रूरी है। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक चेंज नहीं आएगा। जिम्मेदारी लेनी बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल, है। जिम्मेदारी लेनी बहुत बड़ी बात है। और हम और पेरेंट्स से भी बात करेंगे, और क्राइम तक पर आपको पूरी खबर दिखाएंगे कि जो पेरेंट्स यहाँ आए, जो पीड़ित यहाँ आए, उनका क्या कहना है, और वो क्या चीज़ सफ़र कर चुके हैं इन सब पूरे जो पेपर लीक में। क्योंकि खुद ये पेरेंट्स हैं, और देख सकते हैं कि एक 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी जो है साथ में, इसे भी पता है प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, आगे इसे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखी भी, लेकिन बहुत से पेरेंट्स बैठे हैं। अब आसपास में अगर आप कैमरा घुमाएंगे, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में जो है थके हारे हैं, और वो इस प्रोटेस्ट का पार्ट बन रहे हैं। सर, एक जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, अगर 3 कोई मांगे जो पेरेंट्स मांग कर रहे हैं, तो वो 3 मांगे क्या होंगी इम्पोर्टेंट? 3 मांगे ये कि जो पेपर लीक हो जा रहा है कम से कम उसे तो कंट्रोल किया जाए, चलो मतलब रोक लगाई जाए। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम कोशिश तो आप कर सकते हो ना, दिखना चाहिए कि आपने कोशिश किया, ठीक है। और सेकंड ये हो सकता है कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, बेसिकली क्या है कि नीट तो पास हो गए, बट कॉस्टली इतना ज़्यादा हो जा रहा है आगे जाके कि एजुकेशन कि मतलब सर्वाइव करना लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है कि इस महंगाई में। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये थे पेरेंट्स, और हम और पेरेंट्स से बात करने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक आप क्राइम तक के साथ बने रहिएगा। कैमरा के पीछे अश्विनी सिंह है, मैं प्रवेश पांडे, क्राइम तक।